तो आरपीआई के 4 कैंडिडेट हैं। हमारी संध्या गुप्ता को हमने स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है और मतलब जम्मू और कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का प्रयत्न हमारा है। अभी 4 कैंडिडेट में से कुछ अगर 1-2 कैंडिडेट चुनकर आते हैं तो बीजेपी का समर्थन करेगी और हमारी भूमिका ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सत्ता में लाने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी जो राजनीति कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरा जम्मू कश्मीर को हमेशा धोखा देने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी के जमाने में 370 हट जाता था तो यहाँ का आतंकवाद भी पूरा खत्म हो जाता था। जम्मू कश्मीर और भी मजबूत खड़ा होता था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जब ऐसे नेता जिनके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत हो तो हमारे जैसे लोगों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। आज आप देख रहे हो खुद ही सुबह से लेकर शाम तक ये 1 मिनट के लिए नहीं बैठे। हर जगह यहाँ पे बहुत कोसों मील दूर है, कोई 2 घंटे का रास्ता है तय करना पड़ा, कभी 1 घंटे का रास्ता, लेकिन सर के मतलब मन में एक भी शिकन नहीं थी और वो इतने खुशी से सफ़र तय कर रहे थे। तो उनके साथ रहकर और उनके साथ काम कर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, संघर्ष नायक जिसे कहते हैं वो रामदास अठौले जी है और हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में केंद्रीय मंत्री भी हैं। आज जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर इन्होंने दौरा किया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारत में मौजूद है और मशहूर है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कई राज्यों में उम्मीदवार चुनकर आ भी चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इस बार 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरे पर रामदास अठौले जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आप आज जम्मू कश्मीर में दौरे पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब जम्मू कश्मीर में मैं आया हूँ क्योंकि हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की 4 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं। मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। मेरी पार्टी देश के सभी राज्यों में काम करती है। जम्मू कश्मीर में भी कई दिनों से मैं काम कर रहा था, लेकिन मतलब इस वक्त हमने जो 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं उसमें हमारे मंजूर खान जो है उनके तरफ से ये 4 उम्मीदवार हमको मिले और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं आरपीआई में आना भी चाहता हूँ, आरपीआई के टिकट पर कुछ कैंडिडेट खड़े भी करना चाहता हूँ और उन्होंने वैसे 8-9 कैंडिडेट लाई थे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका ये थी कि यहाँ बीजेपी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट गति जो हो रहा है, अभी तक पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं है लेकिन काम चल रहा है और यहाँ अभी शांति है। मैं अभी पूरे 4-5 जिले में जाकर आया, लेकिन वहाँ लोग मतलब अनेक मांगों को लेकर मेरे से उन्होंने बात की है और रोड की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है और माइनिंग की समस्या है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन लोगों ने सत्ता में तो मतलब आकर अपनी राजनीति की, लेकिन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उनके जो एमएलए चुनकर आते तो क्या करते थे मालूम नहीं है। जो आज मैंने लोगों से सुना तो आरपीआई के 4 कैंडिडेट हैं। हमारी संध्या गुप्ता को हमने स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है और मतलब जम्मू और कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का प्रयत्न हमारा है। अभी 4 कैंडिडेट में से कुछ अगर 1-2 कैंडिडेट चुनकर आते हैं तो बीजेपी का समर्थन करेंगे और हमारी भूमिका ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सत्ता में लाने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी जो राजनीति कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरा जम्मू कश्मीर को हमेशा धोखा देने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी के ज़माने में 370 हट जाता था तो यहाँ का आतंकवाद भी पूरा ख़त्म हो जाता था। जम्मू कश्मीर और भी मजबूत खड़ा होता था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तो इसी तरह हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और ज़रूर यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी और उस सरकार को रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा
जो भी लोगों ने मेरे सामने समस्या रखी है वो हर समस्या को मतलब उसका हल करने का काम ज़रूर मैं करता रहूँगा। मैं जम्मू कश्मीर से हमेशा मेरा संपर्क रहेगा और रिपब्लिकन पार्टी गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। या कि जो भी समस्या है वो हर समस्या हम हल करने के लिए ज़रूर मैं प्रयत्न करता रहूँगा। चलिए मैं आपको बता दूं, रामदास अठौले जी को संघर्ष नायक कहते हैं पार्टी के लोग और कार्यकर्ता और लोग भी कहते हैं, क्योंकि आज मैंने खुद सुबह देखा, सुबह से लेकर अभी रात के 11 बज रहे हैं और अठौले साहब अभी अपने रूम पर जा रहे हैं। मतलब आज पूरे दिन ये दौरा करते रहे, लोगों से मिलते रहे, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अपील करते रहे। सर, आपने कई लोगों से मुलाकात किया, कई कार्यकर्ताओं के घर पे भी गए, कई समस्या लोगों ने अपनी अपनी बताई है, इस पर आप किस तरह का आगे काम करेंगे? हाँ, मतलब जो समस्या मुझे बताई है उसमें इम्पोर्टेंट समस्या है यहाँ की रोज़गार की समस्या है। तो बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्ध कराकर उनको सरकारी नौकरी हो या उनको जो सरकार की अनेक योजनाएं हैं, MSME की योजनाएं हैं, खादी ग्रामोद्योग की योजनाएं हैं, मुद्रा योजना की भी योजनाएं हैं, ऐसे महिला को लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उस योजनाओं का फ़ायदा गाँव तक पहुँचाने की आवश्यकता है। या बिजली की समस्या है कि बिजली का बिल जो है ये बहुत ज़्यादा आता है। एक घर को यहाँ कोई AC नहीं चलता है या खाली फैन भी कभी कभी ये चलता है, नहीं तो खाली घर में लाइट होती है। तो उसका बिल हर महीने का 1800-2-2 हज़ार रुपये आना इतना ठीक नहीं है। मतलब वो 400-500 रुपये इतना ही बिल आना चाहिए। तो वो समस्या भी कहीं से हल हो सकती है, वो मैं देखने वाला हूँ। कुछ जगह पर ग्रामीण रुग्णालय है लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, खाली बिल्डिंग पड़ी है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करके मैं वो भी विषय मार्गी लगाने का मैं प्रयत्न करने वाला हूँ। कई जगह पर रोड नहीं है, तो गांव के अंदर बाहर के रोड तो है लेकिन अंदर के रोड उतने अच्छे नहीं है। उस रोड को भी मतलब अच्छी तरह बनाने के बारे में भी हम प्रयत्न करने वाले हैं। तो इसी तरह अनेक समस्या लोगों ने मेरे सामने रखी है। दिव्यांगजन के बारे में भी एक सवाल पूछा था, तो दिव्यांगजन डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट है। दिव्यांगजन की जो भी योजनाएं है ये पूरी योजनाएं इस जम्मू कश्मीर में लाने का मैं प्रयत्न करूंगा। मेरे मंत्रालय का ओल्ड एज होम की स्कीम है, नशा मुक्त केंद्र की स्कीम है, स्किल ट्रेनिंग की स्कीम है, ऐसे अनेक हमारे मंत्रालय की स्कीम है। सफाई मजदूरों के लिए भी मतलब अनेक स्कीम हमारे मंत्रालय की है। शेड्यूल कास्ट के लिए कई स्कीम हमारे मंत्रालय की है, OBC के लिए कई स्कीम हमारे मंत्रालय की है। तो सभी स्कीम्स कैसी जम्मू कश्मीर में आ सकती है, उसके लिए मैं इलेक्शन के बाद ज़रूर मैं प्रयत्न करता रहूँगा। जी हाँ, अठौले साहब ने ये भी कह दिया साफ साफ की प्रचार में, रैली में, कि अगर हमारे चुनाव में अगर उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो उन्हें हम मंत्री पद के लिए BJP से मांग करेंगे। संध्या गुप्ता जी क्या कहेंगे? अठौले साहब के साथ में आप दिन भर थे, रैली में थे, क्या कहना चाहेंगे? जब ऐसे नेता जिनके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत हो, तो हमारे जैसे लोगों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। आज आप देख रहे हो खुद ही सुबह से लेकर शाम तक ये 1 मिनट के लिए नहीं बैठे। हर जगह यहाँ पे बहुत कोसों मील दूर है, कोई 2 घंटे का रास्ता है तय करना पड़ा, कभी 1 घंटे का रास्ता, लेकिन सर के मतलब मन में एक भी शिकन नहीं थी और वो इतने खुशी खुशी से सफ़र तय कर रहे थे। तो उनके साथ रहकर और उनके साथ काम कर कर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं सर से यही वादा करूंगी कि अगर आपने JNK का मुझे स्टेट प्रेसिडेंट चुना है तो मैं ज़रूर खरी उतरूंगी और मैं लोगों के हित के लिए काम करूंगी जैसा सर ने वादा किया है। अठौले साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के मंजूर जी भी काम कर रहे हैं, जो कार्याध्यक्ष है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के। क्या कहेंगे? अठौले साहब आज जम्मू कश्मीर में हैं, कई जगह पर उन्होंने दौरा किया, कई लोगों ने अपनी अपनी समस्या सुनाई, सर ने सभी समस्याओं को सुना और उस पर काम करेंगे, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कश्मीर आना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। और आज हमारे सर ने 5-6 डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया, जिसमें लोगों ने इनके सामने बड़े मसाइल रखे हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स सर ने सुनी है और आने वाले समय में उनको आश्वासन दिया है कि इन प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। और हमें आशा भी है और हमें सर से भी आशा है कि जो भी लोगों ने इनके सामने मसाइल रखे उनके मसले बहुत जल्द हल होंगे,
ताकि कश्मीर की धरती पर ही नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में रिपब्लिकन पार्टी छा जाएगी और आने वाले समय में हमारा नाम रोशन होगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 4 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसके लिए आज रामदास अठवले जी खुद प्रचार में थे। लोगों से जाकर अपील किए, बात किए, चर्चा किए कि उनके उम्मीदवार जीत कर आए, और देखना है कि कितने उम्मीदवार यहाँ पर जीत कर आते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़ कश्मीर। तो आरपीआई के 4 कैंडिडेट हैं। हमारी संध्या गुप्ता को हमने स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है, और मतलब जम्मू और कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का प्रयत्न हमारा है। अभी 4 कैंडिडेट में से कुछ अगर 1-2 कैंडिडेट चुन कर आते हैं तो बीजेपी का समर्थन करेगी, और हमारी भूमिका ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सत्ता में लाने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी जो राजनीति कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरा जम्मू कश्मीर को हमेशा धोखा देने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी के ज़माने में 370 हट जाता था तो यहाँ का आतंकवाद भी पूरा खत्म हो जाता था। जम्मू कश्मीर और भी मजबूत खड़ा होता था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जब ऐसे नेता जिनके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत हो, तो हमारे जैसे लोगों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। आज आप देख रहे हो, खुद ही सुबह से लेकर शाम तक ये 1 मिनट के लिए नहीं बैठे। हर जगह यहाँ पे बहुत कोसों मील दूर है, कोई 2 घंटे का रास्ता है तय करना पड़ा, कभी 1 घंटे का रास्ता, लेकिन सर के मतलब मन में एक भी शिकन नहीं थी, और वो इतने खुशी से सफ़र तय कर रहे थे। तो उनके साथ रहकर, उनके साथ काम कर हम मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।